अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फाइनल अकाउंट्स का आज एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसके साथ एडजस्टमेंट्स भी है। इससे पहले हमने दो प्रॉब्लम्स फाइनल अकाउंट्स के किए लेकिन वो विदाउट एडजस्टमेंट थे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एडजस्टेड एंट्रीज जो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टेड एंट्रीज हमने पढ़े हैं लेकिन उनके हमने जर्नलाइजिंग और उनके लेजर्स बनाने हमने पढ़े। लेकिन आज हम फाइनल अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट्स होती है वो हम पढ़ेंगे। आपके जहन में होना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था एडजस्टेड एंट्रीज के बारे में, कि जो एडजस्टमेंट्स है या एडजस्टेड एंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, ये दो अकाउंट्स इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, एक तो ये अकाउंट इफ़ेक्ट करता है और दूसरा बैलेंस शीट इफ़ेक्ट करता है। तो इनकी ट्रीटमेंट दो अकाउंट्स में होती है। जो एडजस्टमेंट्स है इनकी दो अकाउंट्स में ट्रीटमेंट होती है। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है, कहता है कि मिस्टर हामिद स्टार्टेड बिजनेस ऑन April 1, 1991। अप्रैल से इनका अकाउंटिंग पीरियड यानी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1991 से, विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड ऑन 31 मार्च 1992 ये एंड होता है इस पे फॉलोइंग बैलेंसेस। ये उनका फॉलोइंग बैलेंसेस है। स्टूडेंट्स कहता है कि ये क्रेडिटर्स वगैरह ये सब कुछ अभी जो एडजस्टमेंट्स है उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, फिर इससे जाके फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, स्टॉक ऑन 31 March 1992 was valued at this is, you should know that this is closing stock and it will be the opening stock for the next year। अच्छा, इसके बाद allow इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये कैपिटल है 10,000, इसका अगर हम 6% ले लें तो मैं यहाँ से ले लूँ 6% मल्टीप्लाई 6% तो 600, इसका 6% इंटरेस्ट आता है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%। किधर है प्लांट एंड मशीनरी? ये है हमारे पास, ये 10% से डिप्रिसिएट हो रही है। सो जब 10% से तो क्या है 5360 मल्टीप्लाई 10% 536 536 इसका 10% है। और जब 536 इससे माइनस हो जाए 5360 से तो बाकी 4824 ये बाकी रह जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, ₹100 फॉर द रेंट इज़ प्रीपेड। रेंट किधर है? ये है। अगर इससे ₹100 माइनस किया जाए सो 280 बचते हैं। ये हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में आपको खुद ही समझ आ जाएगा जब आप क्वेश्चन पे फोकस दे रहे ज़रा। अच्छा, इसके बाद कहता है सैलरीज अमाउंटिंग टू ₹950 वर अनपेड। अनपेड व्हाट डज इट मीन? इट्स अक्रूड सैलरीज। तो सैलरीज अभी अनपेड है 950, तो सैलरीज किधर है हमारे पास? सैलरीज ये है। इसके साथ अगर 950 ऐड किया जाए, 950 प्लस 1940 तो ये हमारे पास बन जाता है 2890 हमारे पास बन जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं बनाते। अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाए जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उस तरह बनाए तो भी सेम आंसर आता है, या उससे पहले जो लास्ट क्लास से पहले जो हमने पढ़ा था उस जैसा बनाएंगे तो सेम आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से शुरू होता है, उसका क्रेडिट साइड सेल्स यानी नेट सेल्स माइनस सेल रिटर्न, और जो डेबिट साइड होता है वो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें सेल्स हमारे पास कितनी है। ये हमारे पास हो गई सेल्स, और सेल्स रिटर्न अगर हम देखें, सेल्स रिटर्न यहाँ पे और कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। पर ओपनिंग स्टॉक अगर हम देखें, ओपनिंग स्टॉक हम देखें यहाँ पे,
ओपनिंग स्टॉक नहीं है जो तो जिस तरह के मैंने कहा था कि जब ओपनिंग स्टॉक नहीं हो बिकॉज़ शायद ये कोई नया बिज़नेस हो तो परचेज़ से हम स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे परचेज़ तो है ना, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स बाय सेल्स कितनी है 25,360। ये हमारे पास सेल्स है। क्रेडिट साइड पे हम परचेजेस लिखेंगे 10,994 टू परचेजेस 10,944। अच्छा, परचेज रिटर्न भी हमें कहीं नज़र नहीं आया, ना सेल रिटर्न हमें कहीं नज़र आया। तो इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ना, जो रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो देखते हैं कि वो कौन कौन से है ट्रेडिंग अकाउंट में। और सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजेस लिखेंगे। इसके अलावा और देखेंगे जो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में, मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। और ये हमारे पास रहा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इजी है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक how much is closing stock 5350 और वेजेस हमारे पास 4683 which is direct expense 4683। दोनों को ऐड करें 25,360 plus 5350, it becomes 3710 एंड यहाँ पर भी हम लिखेंगे 30, सेम लिखेंगे यहाँ पर भी 3710। इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 10,944 प्लस 4683 माइनस 3710, इट बिकम्स 15083। मैं मार्कर से लिख दूँ यहाँ पे 15083 15083। इट्स बाय ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ट्रेडिंग अकाउंट का खाता ख़त्म हुआ। इसके बाद स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन। कंबाइनली तो सारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन अगर सेपरेट हम देख ले तो यहाँ पे अभी पोर्शन स्टार्ट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है 15083। स्टूडेंट्स अभी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हों। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड ये हमारे पास है। रेंट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टैक्सेस देखें, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन हुआ है ना, प्लांट्स एंड मशीनरी डिप्रिसिएट हुआ है कितने से 536 से। सो 536 ये हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। सैलरीज ये हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ये हमारे पास एक्सपेंस है। कैश परचेजेस ये नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो बारी बारी एक एक को हम रिकॉर्ड करेंगे। हम देखेंगे कि इससे क्या बनता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट अलाउड विच इज़ 260 टू डिस्क अलाउड 260। अच्छा, ये इसका खाता ख़त्म हुआ। रेंट यहाँ पे लिखा था
₹100 फॉर रेंट इज़ प्रीपेड, यानी जो रेंट प्रीपेड है इसका मतलब है कि अभी हमने ये एक्सपेंस पे किया लेकिन वो एक्सपेंस हमने अभी नहीं किया। तो इससे ये 100 हम माइनस करेंगे, जब 100 माइनस करें तो ये 280 बनेगा। रेंट हम 380 नहीं लिखेंगे, 280 लिखेंगे क्योंकि 280 हमारा एक्सपेंस हुआ है। सो टू रेंट 280। अच्छा, इसके बाद हम देखें रेंट भी हो गया। टैक्सेस 1000, टैक्सेस अगर हम देखें 1000 टैक्सेस हमें नीचे लिखना चाहिए था कि हम नीचे लिखे इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा। खैर कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क लाजमी पड़ेगा जब हम अगर वो रेशो निकालते हैं तो फिर रेशो के क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ तो हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालना है ना, तो नेट प्रॉफिट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1000 ये भी हो गया। अच्छा, सेल्स ये तो हुआ है सब पहले। प्लांट एंड मशीन ये डिप्रेसिएशन हुआ है। सो डिप्रेसिएशन एक्सपेंस इज़ 536 टू डिप्रेसिएशन एक्सपेंस विच इज़ 536। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा एक्सपेंस है? सैलरीज़। सैलरीज़ इन्होंने यहाँ पे कहा है, जिस तरह कि मैंने कहा कि एडजस्टमेंट जो है ना वो दो अकाउंट्स इफेक्ट करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो सैलरीज़ यहाँ पे कहता है कि सैलरीज अमाउंटिंग इतना वर अनपेड, ये भी अनपेड सैलरी है, हमने एक्सपेंस किया है और अभी तक पे नहीं किया, तो ये भी उसके साथ ऐड होगा। जब ऐड हो जाए सो 1940 प्लस 950 इट बिकम्स 2890। सो सैलरीज 2890। अच्छा, ये भी हो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ पे एडजस्टिंग कोई नहीं है तो 500। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 500। इसके अलावा और कौन से एक्सपेंसेस? जनरल एक्सपेंसेस अगर हम देखें, जनरल एक्सपेंसेस विच इज़ 2560। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिखा है ना इस इंट्रीज में, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। सो इंटरेस्ट अगर पे करता है तो लाजमी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो ये भी लिखेंगे। और यहाँ पे बैड डेट्स है। बैड डेट्स, व्हाट इज़ बैड डेट्स? ये हमारा बिजनेस का लॉस है। तो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, जब एक्सपेंस या लॉस हो जाता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इन दोनों को हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? बिकॉज इंटरेस्ट इज़ एक्सपेंस, ये हो गया, और बैड डेट्स ये लॉस है। बैड डेट्स का मतलब ये है कि जो हमारे डेटर्स है उनसे, यहाँ पे लिखे होंगे डेटर्स, हमारे डेटर्स कितने, इतने हमारे डेटर्स हैं, लेकिन बैड डेट्स 100 है, तो ये 100 हमें नहीं मिलना, दीज आर बैड डेट्स, तो ये दोनों हम डेबिट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 और बैड डेट्स 100। अच्छा, इसके अलावा देखें और कौन कौन सी एंट्रीज है। ये भी हो गया और ये भी हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कि हमें ये नॉमिनल अकाउंट्स है, जो इंटरेस्ट की बात हमने की, या इसकी बात हमने की, बैड डेट्स के लॉस है, ये एक्सपेंस है, और ये गेन है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पढ़ा था कि जब एक्सपेंस या लॉस हो जाता है तो उनको हम डेबिट करते हैं, और जब गेन या इनकम हो जाता है तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव, ये तो डिस्काउंट रिसीवेबल, ठीक, ये 130 है। इसको हम डिस्काउंट, ये रिसीवेबल या डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये ID, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो
तो डिस्काउंट रिसीव्ड 130 इट इज़ गेन, तो गेन को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 130। स्टूडेंट्स अभी दोनों साइड को ऐड करके, इनको ऐड करके फिर इसको ऐड करके उससे माइनस किया जाए तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 15083 प्लस 130, दिस बिकम्स 15213। यहाँ पे भी लिखे 15213 और इनको अभी ऐड करके इस 15213 से माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा बाय नेट प्रॉफिट। $260 प्लस 280 प्लस 1000 प्लस 536 प्लस 2890 प्लस 500 प्लस 2560 प्लस 600 प्लस 100। इसको माइनस करें 15213 से तो हमारे पास 6487, दिस बिकम्स नेट प्रॉफिट 6487, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। अभी ये नेट प्रॉफिट जाके ये इफ़ेक्ट करेगा जो ओनर है उसका कैपिटल, उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो देखते हैं कि बैलेंस शीट हम किस तरह बने। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखे बैलेंस शीट बनाने के लिए एसेट्स और यहाँ पे लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स हमारे पास अभी कौन कौन से हैं कि हम रिकॉर्ड करें एसेट साइड पे, और लाइबिलिटीज़ कौन कौन से हैं कि हम लाइबिलिटीज साइड पे रिकॉर्ड करें। इनके साथ मैं स्टार डालता हूं ताकि हमें पता चले कि ये उसमें रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में। सो बिल्स रिसीवेबल, ये अगर हम देखें तो ये हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा एसेट साइड पे, विच इज़ अवर एसेट लिक्विड एसेट्स। इसके अलावा अगर हम देखें डेटर्स हमारे पास बैलेंस शीट का ट्रांजैक्शन है, सैलरीज एडवर्टाइज एक्सपेंस नहीं। कैश ये द मोस्ट लिक्विड एसेट है, ये बैलेंस शीट का है। परचेजेस ये लोन ये भी बैलेंस शीट का है, इसके साथ भी हम स्टार डालते हैं। बिल्स पेएबल ये भी बैलेंस शीट है। कैपिटल ये भी बैलेंस शीट है। ड्राइंग्स ये भी बैलेंस शीट है। बैड डेट्स ये इफ़ेक्ट करेगा इस पे हमारे। मोटर लॉरी ये भी बैलेंस शीट है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो सबसे पहले हम एसेट साइड पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैश, विच इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। कैश, हाउ मच इज़ कैश? 2860। कैश के बाद कैश एट बैंक अगर हो, कैश एट बैंक ये तो नहीं, ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे कोई रिसीवेबल्स वगैरह हो, वेजेस डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी नहीं। यहाँ पे डेटर्स, हम डेटर्स लिखेंगे 8175 8175 ये भी हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? कैश ये भी हो गया। जनरल एक्सपेंस, लोन, बिल्स पेएबल, कैपिटल, ड्राइंग्स, बेडेड, मोटर लॉरी। अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यह है प्लांट एंड मशीनरी। इससे पहले ₹100 फॉर रेंट इज़ प्रीपेड। प्रीपेड हमारे पास एसेट होता है तो प्रीपेड रेंट 100 ये लिखेंगे। प्रीपेड रेंट 100। इसके अलावा प्लांट्स एंड मशीनरी लिखेंगे, लेकिन प्लांट्स एंड मशीनरी की वैल्यू हम ये वैल्यू लिखेंगे, ना कि हम ये वैल्यू लिखेंगे। हाँ, मैंने पहले बताया कि जब इस पर इतना डिप्रेसिएशन था तो ये डिप्रेसिएट हुआ है, ये वैल्यू इससे माइनस हुई तो ये 4824 प्लांट एंड मशीनरी का हम ये लिखेंगे। क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स में आया है तो मैंने कहा कि एडजस्टमेंट्स ये दो अकाउंट्स इफेक्ट करेंगे। सो प्लांट एंड मशीनरी 4824, प्लांट एंड मशीनरी 4824,
अच्छा, इसके बाद मोटर लॉरी, इट्स अ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे कोई डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं है। मोटर लॉरी 2500। अच्छा, इसके बाद डेटर्स भी हो गए। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे इसी साइड पे, विच इज़ दिस क्लोजिंग स्टॉक। Hmm, 5350, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और कोई देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये बिल्स रिसीवेबल, ये हमने नहीं लिखा था ना, ये बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारा एसेट है। बिल्स रिसीवेबल विच इज़ 361, ये तो हमारे एसेट साइड हो गया। अभी लाइबिलिटी साइड पे हम देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ के साइड पे क्या लिखेंगे। लाइबिलिटी के साइड पे सबसे पहले तो लिखें स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स एंड मशीन ये तो हुआ है, डेटर्स भी हुआ है, डिस्काउंट, यहीं पे लाइबिलिटीज़ है। लोन्स, बिल्स पेबल, सबसे पहले लिखेंगे बिल्स पेबल विच इज़ 1520, बिल्स पेबल 1520। इसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्रिसिएशन, प्लांट्स एंड मशीन, ये तो सब हमने लिखा है। बिल्स पेबल हमने लिखे। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रेडिटर्स लिखेंगे 4338, क्रेडिटर्स हमने लिखे। क्रेडिटर्स के अलावा लोन अभी लिखेंगे, क्योंकि लोन क्रेडिट है, इसने पे करना है, सो लोन 1000, लोन भी हो गया। लोन के बाद यहाँ पे ड्राइंग्स और ये लिखेंगे, लेकिन इससे पहले डिप्रिसिएशन ये भी हुआ है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी, ये सैलरीज अमाउंटिंग 19 और अनपेड, ये सैलरी पेबल है, तो ये लिखेंगे सैलरी पेबल 950, सैलरी पेबल 950। इसके बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे कैपिटल, लिखेंगे कैपिटल इसका है 10,000 इसका कैपिटल था, लेकिन हमने पढ़ा कि इसने कमाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हमने अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, 6% इसने इस कैपिटल पे इंटरेस्ट कमाया विच इज़ 600, ये इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600, ये इसके कैपिटल में ऐड होगा, और माइनस क्या होगा, ड्राइंग्स, उसने ड्राइंग्स भी की है, ड्राइंग्स विच इज़ 725। तो यहाँ पे इसका नेट कैपिटल, ओनर का कैपिटल अभी निकल आएगा, इसको करते हैं 10,000 प्लस 600 माइनस 725, तो कैपिटल आएगा 9875, दिस विल बी कैपिटल 9875। तो इनको प्लस करते हैं अभी, और इन दोनों को प्लस करते हैं कि हमारे पास क्या आता है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो हम इसका प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, वो तो हमने ऐड नहीं किया इस अकाउंट में, तो इसमें वो भी ऐड करें कैपिटल में वो ऐड करें बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर हम लिखे तो 6487। अभी सबको ऐड करें स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स को मैं मार्कर उठाता हूँ, 2860 प्लस 8175 प्लस 100 प्लस 4824 प्लस 2500 प्लस 5350 प्लस 361, दिस बिकम्स 24170। ये साइड तो हमारे पास आया 24170। ये साइड लिखते हैं
20 प्लस 4338 1950 98 75 plus 64 87. This also becomes 24 170. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस एडजस्टमेंट्स का समझ आ गया होगा। एडजस्टमेंट का मतलब यही है कि इनको हम दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस होती है उसी तरीके से हम दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक और प्रॉब्लम करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। अल्लाह हाफिज़।